प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 9 तीर्थ यात्रा पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा भाषा ज्ञान में प्रश्न संख्या 4 दिया है। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाओ। आपने व्याकरण में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पढ़े थे। तो जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को अलग अर्थ देते हैं, और जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आरंभ में यानी कि शब्द के शुरुआत में ही सबसे आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो ऐसे ही हमें शब्द जो हमारा व्यंजन है इसका प्रयोग करते हुए, जो हमारा ये उपसर्ग है इसका प्रयोग करते हुए हमें दो दो शब्द बनाने हैं। तो देखिए, हमारा दिया है अब को लेकर हम बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि जो उपसर्ग है उपसर्ग ये शब्द के पहले आएगा, तो यानी कि से शुरू करेंगे। असमान, देखिए इसमें अर्थ लग गया। अगर हम समान लिखते तो बराबर हो जाता है उसका अर्थ, और उपसर्ग लगने से उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। असमान यानी कि किसी के बराबरी का ना होना, बिल्कुल अलग है। अब ऐसे ही को लेकर एक और बनाते हैं, असफल। इसमें से अगर आप हटा दोगे तो बन जाएगा आपका सफल, यानी किसी चीज़ में सफल होना। और लगने से क्या हो गया, उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। क्या हो गया? असफल होना, यानी कि फेल होना, किसी चीज़ में असफलता प्राप्त करना। तो ऐसे ही जो ये शब्द दिए हैं आपको, इन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए आपको दो दो शब्द स्वयं से पूरे करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग करो। मूल शब्द और उपसर्ग अभी आपको बताया था, किसी शब्द के पहले जो लग जाते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया है बदतमीज। देखिए अब इसका करते हैं। तो हमें पहले लिखना है इसका उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग हमारा जो है पहले आता है। तो देखिए बदतमीज में उपसर्ग क्या है? बद, ठीक है। और जो हमारा मूल शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? तमीज। देखिए तमीज होता है किसी से अच्छी तरीके से बात करना, है ना, वो तमीज हो गया। और किसी से गंदे तरीके से बात करना, वो हो गया हमारा बदतमीज। बदतमीज बोलते हैं ना, ये बच्चा कितना बदतमीज है, कैसे गंदे से बात करता है। तो ये इसका, अगर तमीज में हमने बद उपसर्ग लगा दिया तो देखिए उसका अर्थ भी बिल्कुल बदल गया है। तो ऐसे ही बच्चों आपको जो आगे वाले शब्द दिए हैं इनमें मूल शब्द और उपसर्ग, पहले आप उपसर्ग अलग करोगे फिर उसके बाद आप मूल शब्द अलग करोगे। आपको ये स्वयं से पूरा करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाओ। देखिए यहाँ पर दिया है आपका दिन और दीन। आपको मैम ने पढ़ाया था श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द सुनने में और बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, वो होते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। देखिए दिन और दीन बोलने में सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। देखिए क्या है? दिन का क्या होता है? सवेरा, प्रातः, कुछ भी लिख सकते हैं। और दीन का क्या होता है वो हम अभी बताएंगे। चलिए पहले इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं। दिन का सवेरा हो गया, यानी कि हम लिखेंगे दिन निकल आया। दिन निकल आया, देखिए इसमें आ गया हमारा दिन, ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया और ये हमारा हो गया दिन का अर्थ हो गया। अब देखिए दीन का क्या होता है? दीन का होता है गरीब, ठीक है। तो दीन का अर्थ हो गया गरीब। अब हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। सुदामा बहुत दीन थे। अभी बताया था दीन यानी कि गरीब। तो ऐसे ही आगे के जो आपके शब्द हैं इनका आपको इस तरीके से अर्थ लिखना है, आंचल का अर्थ और अचल का अर्थ, और उनका वाक्य प्रयोग आपको स्वयं से अपनी किताब में ही पूरा करना है, ठीक है। अब देखिए आपका गतिविधि कार्य क्या है।
प्रस्तुत कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। देखिए बच्चों, ये कहानी आपने पढ़ी होगी, तीर्थ यात्रा, और आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी। तो आपकी जो गतिविधि कार्य है वो ये है कि इस कहानी को सुनाते हुए, कहानी तो आपको याद हो गई होगी पूरी, तो इस कहानी को सुनाते हुए आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उस रिकॉर्डिंग को आपको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है और आपकी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 57 पर प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और गतिविधि कार्य की तो आपको वीडियो बनानी है, और बाकी के जो ये प्रश्न हैं इन्हें आपको अपनी किताब में ही स्वयं से पूरा करना है। ठीक है।